जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। और आज आपको जो खबर दिखा रहे हैं वो आपके लिए बेहद ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लगातार सरकार जो है आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही थी। पंचायत स्तर पर जा करके पदाधिकारी जो है आम लोगों के जो आवेदन हैं उसे प्राप्त कर रहे थे। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके के जो मामले हैं वो निष्पादन होते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि तकरीबन 70% ऐसे मामले हैं जिसका निष्पादन कर दिया गया है। आज अंतिम दिन है और गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के आज हम मौजूद हैं मधवाडी पंचायत में। मधवाडी पंचायत के मुखिया भी जो हैं इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मुखिया जी, आज अंतिम दिन और आपके यहाँ इस शिविर का आयोजन, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये योजना, जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, ये बहुत सफल योजना है। इसमें गरीब गुरबा को कहीं ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है और खुद आके पंचायत भवन में अपना आवेदन दे रहे हैं, उससे सब काम वहाँ ठीक ठाक से हो रहा है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि ये दूसरे फेज में इस तरह का कैंप का आयोजन किया गया, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी सरकार को इस तरह के और भी कार्यक्रम चलाने चाहिए पंचायत स्तर पर? जी, इस तरह का कार्यक्रम चलाना चाहिए। जो आदमी जैसे प्रखंड कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसका काम यहाँ आसानी से हो जा रहा है। योजनाओं की जानकारी भी हो जा रही है। 20 सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष न्यूराम किस्कू उर्फ टाइगर जी यहाँ हैं और ये लगातार सक्रिय रहते हैं हर पंचायत में। अभी तक हमको लग रहा है कि आप गए हैं, दीप प्रज्वलित के कार्यक्रम से लेकर के अंतिम समय तक आप रहते हैं जब तक स्टॉल जो है सो चला ना जाए प्रखंड मुख्यालय की। तो क्या कहना चाहेंगे? चूँकि कई लोग हैं, विपक्ष का कहना है कि ये सरकार जो है सो सिर्फ आवेदन ले रही है, काम धाम नहीं होना है, विपक्ष का कहना है। कई लोग का कहना नहीं कि काम हो भी रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस राज्य के लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार को हम बधाई देते हैं। आपने एक सवाल पूछा है, विपक्ष कहती है कि काम नहीं हो रहा है। देखिए भाई, विपक्ष के पास मुद्दा अब बचा नहीं है। आप देखे होंगे 11 नवंबर को इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस लोकतंत्र के मंदिर से, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की वर्षों से एक पहचान की मांग थी, आप देखे होंगे सदन में बहुमत के साथ यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को पहचान देने का काम किए हैं, जिससे पूरे झारखंड वासियों की जो अस्तित्व और वजूद का सवाल था, मैं बता दे रहा हूँ, उनको बचाने का काम किया है। और मैं तो कहता हूँ विपक्ष में जो नेतागिरी कर रहे हैं उनको अब जगह नहीं मिलेगा लोगों के पास जाने के लिए, यह सच्चाई है। लेकिन ये लोग अपने आका से डरते हैं, अपने आका से डरते हैं, सच्चाई को बोल नहीं पाते हैं। यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी है उनको खुलकर हेमंत सोरेन के समर्थन में आना चाहिए और इस राज को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जो जज्बा और मद्दा रखते हैं, हमको लगता है आज के डेट में नहीं है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप सवाल पूछे हैं तो निश्चित रूप से सभी झारखंड वासियों को हाथ उठाकर इस राज्य के उस लोकतंत्र के मंदिर में जो 2024 में आने वाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन दल के लोगों को पुनः सत्ता पर लाना चाहिए। जो काम अधूरा पड़ा है, जो 20 वर्षों से इस राज्य को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शोषण किया है, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, उनको अगर माकूल जवाब देना है तो 2024 में पुनः हेमंत सोरेन को सत्ता पर लाना है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को मैं बेंगाबाद प्रखंड के 25 पंचायत में अपनी नंगी आंखों से देखा है और मैं उस बात का गवाह हूँ कि लोग आवेदन दे रहे हैं और ऑन द स्पॉट आवेदन को निपटाया जा रहा है। अब व्यक्तिगत किसी का मसला हो, अब कहा जाता है ना, देहाती कहावत है ना, सब कुछ बढ़िया बना दिली, सगम हरदिया ना दिली। ये तो विपक्ष का काम है यही, ठीक है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो कई ऐसे आवेदन हैं जिसके निष्पादन नहीं किए गए, तो अब आपको लगता है कि आप लोग सरकार के माध्यम से कहा जा रहा है कि पदाधिकारी अब समीक्षा करेंगे, तो उन समीक्षाओं में क्या जो लोगों की समस्याएं हैं उसको भी हल करने का प्रयास होगा या फिर ये ठंडे बस्ते में जो है आवेदन पड़े रहेंगे? देखिए, एज ए विश्वस्तरीय अध्यक्ष होने के नाते अगर समीक्षा बैठक में मुझे बैठने का अवसर मिलता है तो मिलता है क्या? आपको तो मिलना चाहिए। हाँ, नहीं मिलेगा, बैठक रखेगी तो उसमें मैं बैठूंगा तो निश्चित रूप से इस मामला को संज्ञान में लिया जाएगा और पदाधिकारियों से आमने सामने पूछा जाएगा आखिर इसमें क्या कमियां हैं, क्या रह गई है जिससे इनका समाधान नहीं हो पाया है। और आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पूरे बेंगाबाद प्रखंड में जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है, तकरीबन 17,000 आवेदन आए हैं
उनमें 70% आवेदन, चाहे वो पेंशन का मामला हो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मामला हो, निष्पादन हुआ है। आप अच्छा, रोजगार जैसे आंकड़े हैं कि आपके पास स्वरोजगार को लेकर मुख्यमंत्री के पास उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम रोजगार देंगे, लोगों को ऋण देंगे 25 लाख तक का, इसका कुछ आंकड़ा है? चूँकि आप भी सूत्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार रहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातें होती होंगी आपकी, कितने आंकड़े हैं जिससे लोगों को रोजगार भी देने का सरकार ने प्रयास किया है बेंगाबाद प्रखंड में? देखिए, सरकार दरवाज़ा खोल दिया है बेरोजगारों के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना में जो कागजात मांगा जा रहा था, आवेदन दिए हैं, कुछ आवेदन आए हैं, जो कमोबेश कागज रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लाभार्थियों को कहना चाहूँगा, आप ज़रूरी कागजात जो मांगा रहा वो दें, निश्चित रूप से आपका आवेदन निष्पादन होगा और काम होगा, आपको रोजगार दिया जाएगा ताकि आप अपने पैरों पर खड़ा हो सके, स्वावलंबी बन सके। मतलब बेंगाबाद प्रखंड के जो बेरोजगार लोग हैं उनको सरकार जो है रोजगार देगी, ये आप कन्फर्म होकर कह रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कह रहे हैं? निश्चित। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा, रोजगार सृजन योजना के तहत जो कागजात मांगा जाता है वो कागजात आपको देना पड़ेगा। अभी किसी का जाति नहीं था, कर्मचारी आपको हड़ताल में था किसी कारणवश, आप वापस आ गए हैं, आप अपना जाति अवश्य बनाएं और अभी भी आवेदन लिया जाएगा। ये नहीं कि ये कार्यक्रम में ही लिया जा रहा था, ऐसी बात नहीं है, ये योजनाएं हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने 4 नया योजना का लॉन्च कराया है, जो 15 नवंबर को उसका शुभ उद्घाटन होगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, इस तरह का जो छात्रवृत्ति के लिए है योजना, ताकि पढ़ाई आगे लोग पढ़ सके, बच्चे पढ़ सके, इसके लिए है। चलिए, तो नूरराम कुस्कूर टाइगर जी, इनका कहना है कि बेंगाबाद के बेरोजगार युवाओं को नौकरी या यूँ कह लें कि रोजगार देने का सरकार प्रयास कर रही है। और जो भी मामले आए हैं, मीडिया को भी धन्यवाद कहना चाह रहे हैं। मीडिया को धन्यवाद देंगे। आप बतौर एगो चौथे स्तंभ हैं और इस पूरे कार्यक्रम का तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो, आप सबों ने इस सरकार के कार्यक्रम को, हेमंत सोरेन सरकार के कार्यक्रम को आप सबों ने बखूबी कवरेज किया है। उसके लिए मैं अपनी ओर से, अब पूरे प्रशासन की ओर से आपको तहे दिल से, हृदय से बधाई देता हूँ। आपने बिना दाम का काम किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक स्टेटमेंट आपसे भी लेना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे अपनी पहचान ये रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन से? हालांकि कई बातें निकल कर आ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत तरह के विभाग हैं जो आम जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं और विकासात्मक योजनाओं का संचालन करते हैं, लेकिन बहुत सारी योजनाओं के बारे में आम ग्रामीणों को, आम जनता को मालूम नहीं है, उसके प्रति वो जागरूक नहीं है। निश्चित तौर पर ग्रामीण अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, वो कार्यालय बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह का कार्यक्रम जो ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जा रहा है, इससे ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये कार्यक्रम लगातार संचालित किया गया तो 1 साल के बाद और ज़्यादा आवेदनों का निष्पादन होना शुरू हो जाएगा। लोग जागरूक हो रहे हैं योजनाओं के बारे में और विभाग के बारे में, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। चलिए, कुछ और लोगों से, आज वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और बहुत ही सफलतापूर्वक इसका आज समापन भी होने जा रहा है। इससे पहले जो पहला फेज़ का कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम में जो भी आवेदन आया था, खास करके मैं विशेष रूप से बताऊंगा कि जो पेंशन योजना था, काफ़ी लोगों को लाभ उससे मिला है। बहुत कम ही मतलब पंचायत के ग्रामों में लोग बचे हैं जो पेंशन से वंचित है, लगभग वो पूर्ण हो चुका है। और जो लोग ब्लॉक नहीं जा पाते थे, जिनको समस्याएं होती थी, वो आकर के अपना कार्य का निष्पादन यहाँ से कर रहे हैं। यह सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ इस पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस तरह के आयोजन के लिए? आपके पंचायत में ये शिविर का आयोजन हुआ। मैं सबसे पहले आपको चैनल के बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बहुत सारे योजनाएं का जो है सब फार्म जमा हो रहा है, सारे लोग फार्म जमा कर रहे हैं, लेकिन हम इस प्रखंड के पदाधिकारी जितने भी लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि जिस इच्छा से लोग अपना अपना फार्म जमा दे रहे हैं, उस फार्म का निष्पादन करने का कार्य करें।
अगर फार्म जमा हुआ और वह दान पेटी में जमा हो गया तो फिर इस योजना का कोई मायने नहीं रखा जाता है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि इस प्रखंड के पदाधिकारी से जो गरीब गुरबा हमारे सुदूर गांव से आए हैं अपना अपना इच्छा लेके, उसका फार्म ऑनलाइन जो है से अविलंब करे और जो इच्छा से आए उसका काम करे। इन्हीं सब बातों से अपना हम बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। चलिए, तो लोगों की राय आप देख रहे थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी से आपको मिलवाएंगे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने मामलों का निष्पादन होना है और कितने मामले ऐसे थे जो अब आने वाले दिनों में लोगों के हल होंगे। उन तमाम विषयों को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सीधा आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मीडिया कर्मियों का, जनप्रतिनिधियों का, जिनके माध्यम से हम लोग ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सक्सेसफुली संपन्न कराने में सफल हो सके। और जहाँ तक आवेदन की बात है तो द्वितीय फेज में हम लोग का टोटल 14 पंचायत था, आज जिसका अंतिम है मधवा पंचायत में। टोटल हम लोग को 16,433 आवेदन जो है अब तक जो है आ चुका है, जिसमें से हम लोगों ने 11,365 जो है निष्पादित कर दिया है। उसमें सबसे ज़्यादा आवेदन हम लोग को आवास से है, 4,099 है। इसके बाद कृषि केसीसी ऋण से 140 आवेदन है। ड्रिंकिंग पेयजल जो है चापाकल मरम्मति से संबंधित 33 आवेदन है। पुराने हैंडपंप के मरम्मति 31 है। बिजली विभाग से इस बार हम लोग को 59 आवेदन प्राप्त हुआ है। मैं 14 पंचायत का बात बता रहा हूँ। ई श्रम पोर्टल पे जो मजदूरों ने अपन निबंधन कराए उसमें 239 है। ये सब तुरंत ऑन द स्पॉट हो जाता है, जो आपको हम बता रहे हैं ये ई श्रम पोर्टल वाले। भूमि सुधार का मामला अंचल विभाग से 138 है, म्यूटेशन 44 है। आजीविका में रोजगार से संबंधित उसमें मनरेगा के तहत नया काम 2,407 है। ये ऑन द स्पॉट हो जाता है, जो आपको संख्या बता रहे। जैसे उसने काम मांगा उसको हमने काम दे दिया, उसको फिर एक सप्ताह के अंदर पेमेंट हो जाएगा। वैसे काम मांगा है 2,407 पिटिशन। नया जॉब कार्ड 144 लोगों ने आवेदन किया है, ये भी हम लोगों ने उसको दे दिया है। पशुधन से संबंधित 1,796 आवेदन आए हैं, जिसको हम लोग ग्राम सभा को भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 51 आवेदन आया है, जो रोजगार के लिए ऋण ले रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत नया योजना के लिए 28 है। मनरेगा में पुराना भुगतान 2 है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो हड़ियादारी छोड़ करके दूसरे व्यवसाय कर रहे हैं उसमें 29 आवेदन आया है। ये बड़ा खुशी की बात है। अदर इनिशिएटिव में हम लोग का जैसे दवा वितरण पशुपालन विभाग के द्वारा होता है और अन्य मिसलेनियस 257 आवेदन आए हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नया राशन कार्ड 424 आए हुए हैं। आधार एंट्री के लिए 24 है। ग्रीन राशन कार्ड का 27 है। नया राशन कार्ड का 139 है। सुधार के लिए 15 है। धोती साड़ी 2,812। सामाजिक सुरक्षा की तरफ से हम लोग को 2,945 आवेदन आए हैं, जिसमें से 1,043 कंबल वितरण है, जिसको हम लोगों ने रजिस्टर करके उसको दे दिया। ये निष्पादित में आएगा। पेंशन से शिकायत 27 आवेदन है। सर्वजन पेंशन योजना लगभग 400 आए हुए हैं, जो छूटे थे। इस बार नया पेंशन लेने के लिए 400 पिटीशन आया है। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना सेकंड फेज में लगभग 1,500 पिटीशन हम लोग को मिला है, जो निष्पादित हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हम लोगों को आज तक 14 पंचायतों में जोड़ करके हम लोग को हो रहा है टोटल पिटीशन 16,433। अभी एंट्री हो ही रहा है। ये अब तक काम का रिपोर्ट आपको टेंटेटिव बताए, जिसमें से लगभग 70% हम लोग का निष्पादन हो गया है। 30% तो वैसे चीज़ें हैं जो टाइम टेकिंग है, हम लोग उसको 1 महीने के अंदर निष्पादित करेंगे। कैसा अनुभव रहा सर कार्यक्रम का, लगातार बने हुए कार्यक्रम में? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम लोग को एक तरह से कहिए कि मौका मिला लोगों को। बहुत सारे लोग जो है जो नहीं प्रखंड ब्लॉक जा सकते हैं, वो डायरेक्ट आवेदन दे रहे हैं, योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिनके पास कागज पत्री था उन्होंने जमा कर दिया। जिनको जानकारी नहीं था वो जानकारी लेके गए, अपना कागज पत्र तैयार करेंगे और फिर उसका वो लाभ लेंगे। खास करके जन्म मृत्यु, विवाह निबंधन, रोजगार सृजन से संबंधित इस सब में ऑनलाइन जाति आवासीय की जरूरत पड़ता है, जिसका उन लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। मैक्सिमम आजकल जो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं वो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, चाहे वो राशन से संबंधित है, जन्म मृत्यु से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, आपका अंचल से म्यूटेशन वगैरह संबंधित है, ऑनलाइन करना पड़ता है। उसके लिए आधार और संबंधित कागजात आप प्रज्ञा केंद्र से या अन्य
कहीं से आप कंप्यूटर सिस्टम से आप ऑनलाइन करते हैं तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी के लॉगिन पे चला जाता है, जो इसके बाद आप उसको आप संज्ञान में ला सकते हैं, पावती दे सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। तो लोगों में जानकारी काफ़ी गई है और हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के काम आ सके। बहुत लोग सर वंचित भी रह गए हैं, जानकारी के अभाव में, डॉक्यूमेंट के अभाव में। उन लोगों का कैसे होगा? ब्लॉक जाना पड़ेगा हमें। जी जी, बहुत सारे लोग हो सकता है कि नहीं आ सकेंगे, अपना घर गृहस्थी काम में फंसे होंगे या कहीं मेहमान चले गए होंगे या अन्य काम में व्यस्त होंगे। उनके लिए आपके चैनल से सूचना है कि वो प्रखंड कार्यालय में या पंचायत सचिवालय में अपना आवेदन दे सकते हैं और अन्य दिनों की तरह कार्यालय दिवस हमेशा खुला रहा और उनका भी काम निश्चित रूप से होगा।